गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज वर्ल्ड। तो आज मैं यहाँ कर रही थी घर की सफाई, क्योंकि आज है मेरे घर पे पूजा। तो हाँ, आज मेरे जो मैं अभी ससुराल में हूँ सबको पता है, तो आज वहीं पे पूजा थी। माँ ने पूजा रखवाई थी और पूजा में मुझे और निशान को ही बैठना था, तो इसलिए सुबह सुबह मैं घर की सफाई कर रही थी। और यहाँ पे देखो अनाया भी सो कर उठी थी, तो वो इधर उधर सो रही थी। मैं सफाई कर रही थी और अनाया भी वहाँ पे नीनी कर रहा था। तो ये हॉल में यहाँ पे साफ़ कर रही थी, फिर सोफ़ा क्लीन कर दिया। फिर यहाँ पे साइड में एक ये दीवान टाइप से है कुछ छोटा सा, उसको मैं क्लीन कर रही थी। फिर यहाँ पे देखो ये कुशन्स कितने प्यारे हमने रिसेंटली मॉडल से मैं उस दिन शॉपिंग करने की थी ना, वो मैं लेके आई थी। ये बहुत ही अच्छे दिख रहे थे ये कुशन्स। फिर अनाया भी कारपेट लेकर आ गई कि मेरी मम्मा कारपेट लगा लो। अनाया भी मेरा हेल्प करा रहा था, तो फिर मैंने कारपेट लगा दिया। और वो उस कारपेट का लुक मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, बट वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा रूम में। तो ये है पूजा रूम जहाँ पे होने वाली है पूजा। तो मैंने बोला फटाफट इसकी भी सफाई कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे रेडी होना था और पूजा के लिए बैठना भी था। तो यहाँ पे इसकी सफाई हो रही थी। अब ये मेरी सासू माँ का रूम, मैं इसमें आ गई थी, इसकी भी सफाई कर रही थी। तो मोस्टली मैं ना किचन में ज़्यादा काम नहीं करती किचन में, क्योंकि सासू माँ बहुत अच्छा कुक करती है, इसलिए वो मोस्टली वही खाना बनाती है। और मेरे साथ में उनकी हेल्प भी है, जो हमारे घर पे हेल्प है वो होती है। तो मैं ऊपर के काम करती हूँ, जैसे सफाई वही करना, घर को सजाना। ऐसे भी मुझे घर को सजाना बहुत पसंद है, तो मैं वो करती हूँ। तो मैं वही कर रही थी। ये है मेरा रूम, जो सबसे ज़्यादा गंदा है, क्योंकि यहाँ पे होती है अनाया भी और वो घर को बहुत गंदा करती है। तो इसको मैं क्लीन कर रही थी। अभी मैंने कपड़े भी रखे हुए थे जो मैंने धो के रखे थे, बट उसको फोल्ड नहीं किए थे, तो उसको भी फोल्ड करना बाकी था। तो यहाँ पे मैं वो भी फोल्ड कर रही थी। और पता है ये सबसे फ़नी थिंग क्या थी कि मैं भी ये कर ही रही थी और पंडित जी आ गए। तो बेसिकली पंडित जी को 11 बजे का टाइम दिया था, बट पंडित जी बिफोर टाइम थे, वो 10 बजे ही आ गए। तो उस पर तो फिर मेरे को और प्रेशर हो गया कि जल्दी से मुझे ही पूजा पे बैठना था, तो मुझे जल्दी नहाना है, तैयार होना है, पूजा पे बैठना है। मतलब मैंने फटाफट रूम की सफाई करी, फिर मैंने कपड़े निकाले जिसको जो भी पहनना था पूजा के लिए, और उसके बाद फिर बैठ गई थी मैं पूजा के लिए। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल जो भी और आपको गंदा ही दिख रहा है, जो वैसे मैं यहाँ पे चीज़ें रख देती हूँ मैं। तो चलो उसको भी मैंने क्लीन कर यहाँ पे कपड़े निकाल लिए, और फिर मैं रेडी होकर फटाफट आ गई पूजा करने के लिए। तो पंडित जी ऑलरेडी 10 बजे से ही आए हुए थे और यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। तो पंडित जी तो सब कुछ रेडी तैयार व्यार करके रखे हुए थे, वो बस इंतज़ार कर रहे थे मेरा, क्योंकि निशान ऑलरेडी बैठे हुए थे। नाया को भी मैंने रेडी करके भेज दिया था कि मैं कब आऊँगी और कब ये जल्दी जल्दी अपना पूजा शुरू करेंगे। यहाँ पे ये मेरी भाभी है, निशान के यहाँ पे कज़न रहते हैं, वो उनकी वाइफ है। तो वो भी आई हुई थी पूजा में, और पूजा में बहुत सारे उन्होंने बहुत ही सारा काम किया, बहुत सारा हेल्प कराया था माँ को। तो वो बहुत सारा भाभी ने हेल्प कराया था। और देखो यहाँ पे पूजा की जो विधि थी वो शुरू हो गई थी। पहले खुद को शुद्ध करना होता है, वहाँ पे मैं और निशान खुद को शुद्ध कर रहे थे। और फिर मैं निशान को निशान थोड़ा कैमरा का एंगल ठीक कर दीजिए, तो वही ठीक कर रहे थे। तो अभी कैमरा का एंगल भी ठीक हो गया था, और फिर हमारी पूजा शुरू हो गई थी। और आप देख लो पूरे टाइम पे नाया हमारे साथ ही बैठी थी। पटना पे आके उसमें एक नया जी आया, उसको पूजा करने बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो पूरे टाइम पे यहाँ पे बैठी हुई थी हमारे साथ पूजा में। और आप देखना वो हिलेगी नहीं, पूरे टाइम पे इधर ही बैठी हुई थी। तो इधर मैंने उसको उधर भेज दिया था कि बाबू उधर जाके बैठो, क्योंकि मैं पूजा में उससे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। बट फिर भी वो पूरे टाइम उसी रूम में थी, उसको ना ही धुआं लग रहा था ना किसी और चीज़ को, बैठ के बस पूजा कर रही थी और पूजा देख रही थी। ये मैंने नया चीज़ नोटिस किया। तो यहाँ पे देखो पूजा हो रही है, हम लोग बहुत मन से पूजा कर रहे थे। और हमसे जल्दबाजी हमारे पंडित जी को थी, पंडित जी को एक्चुअली कहीं और जाना था, वो एकदम जल्दी सारी पूजा करवा रहे थे, और हम भी अच्छे से मन से पूजा कर रहे थे। फिर देखो यहाँ पे फिर पंडित जी के मंत्र उच्चारण और विधि जो हो रही थी, तो सारा हम लोग एक एक करके पूजा कर रहे थे। जब देखो निशान जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसे वो निशान यहाँ पे कर रहे हैं पूजा। और वहाँ पे पूजा खत्म होने को आई थी, और यहाँ पे भोग वोग थोड़ा माँ वहाँ पे है, माँ भी जो हमारे घर में मंदिर है उसकी भी वहाँ पे पूजा कर रही थी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। ये मैं और निशांत पूजा करते वक्त अच्छे लगते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हमारा आज के उनको हमारा पूजा का लुक था वो, तो मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ प्रसाद की तैयारी चल रही थी, भाभी प्रसाद की तैयारी कर रही थी। और उसके बाद आ गया हवन का समय। तो यहाँ पे हवन अनाया ने भी बहुत अच्छे से हवन किया। यहाँ पे घर बेसिकली होता है कि घर के जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया होता वो हवन करते हैं। तो सुबह से हम लोगों को पूजा करनी थी, इसलिए हमने तो कुछ खाया नहीं था। घर में बाकी लोग भी नहीं खाया, बाकी लोगों ने भी नहीं खाया था।
तो वो भी सब एक एक करके आके यहाँ पे हवन कर रहे थे। तो स्टार्ट हमने और निशान ने की, मैंने और निशान ने की, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे माँ आ गई, फिर पापा आ गए, यहाँ पे अनाया ने भी हवन किया, फिर भाभी आई, और सबने मिलकर बहुत अच्छे से हवन यहाँ पे हमारा संपन्न हो गया। हवन करते वक्त ना निशान बहुत हंसा भी रहता है, क्योंकि नीचे पंडित जी कुछ मंत्र बोलने के लिए कह रहे थे और निशान बहुत फनी वे में बोल रहे थे, तो थोड़ी हंसी भी आ गई थी मुझे, तो हम लोग हंस भी यहाँ पे थोड़ा सा रहे थे। हवन के बाद होती है आरती, तो यहाँ पे देखो आरती भी शुरू हो गई थी, तो सारे लोग आकर आरती कर रहे थे। देखो निशान के बड़े पापा वो भी आ गए थे, तो वो भी आरती कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने देखो यहाँ अनाया को भी अच्छे से आरती करवाया था पकड़ के। फिर यहाँ पे मैं आरती कर रही थी, और सारी आरती फिर मैंने ही करी, और पूरे घर में आरती करने के बाद फिर पूरे घर में आरती दिखाना होता है, तो मैं थोड़ी देर के बाद पूरे घर में आरती दिखाने के लिए चली गई थी, और जैसा जैसा पंडित जी कह रहे थे मैं कर रही थी। जब मैं वीडियो एडिट करी थी फिर मैंने देखा कि वो जो हमारे रूम में पूजा रूम के जो गणेश जी हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने अभी एडिट करते हुए देखा, मेरा सारा ध्यान तो उस पर ही है, तो वो कितने प्यारे लग रहे थे पिक्चर में। ये वो हमारे पूजा रूम है, मतलब पूजा रूम की, ये हमारा मंदिर है घर का, और ये कितना अच्छा लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने अभी वीडियो में देखा इसको। एनीवे यहाँ पे सारी पूजा खत्म हो गई थी, फिर जो भी थोड़ी बहुत जो रस्में बची हुई थी वो हो रही थी। फिर यहाँ पे मौली बांधा जाता है, और मौली बांधा जा रहा था हम लोगों को, जो पूजा करता है उसको मौली बांधा जाता है, फिर घर के बाकी लोग भी मौली बांधते हैं, तो वही मौली की रस्म यहाँ पे हो रही थी। फिर बारी बारी करके आके सबने मौली बंधवाई। यहाँ पे पापा आ गए, फिर देखना अनाया ने बहुत अच्छे से मौली बंधवाई, आपको अभी आगे वीडियो में दिखेगा। तो फिर माँ ने बोला अनाया को बंधवाने, तो अनाया भी बहुत अच्छे से पंडित जी से मौली बांधी हुई थी। और जब छोटे बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं ना बहुत क्यूट लगता है। ये बड़े पापा है, बड़े पापा भी यहाँ पे आए हुए थे, वो उन्होंने भी यहाँ पे मौली बंधवा ली। फिर माँ के हाथ में देखो इशू चल रहा है, बट उन्होंने भी मौली बनवाई। और यहाँ पे देखो पीछे मैं सबको प्रसाद दे रही थी, क्योंकि कुछ लोग आए हुए थे, ज़्यादा तो नहीं आए थे, 2-4 ही लोग आए थे, तो उनको भी प्रसाद, जब पूजा खत्म हो जाती है तो फिर सबको प्रसाद देना होता है, तो मैं फिर सबको प्रसाद दे रही थी। और उसके जब पूजा खत्म हो गया सबको प्रणाम भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं सबको प्रणाम भी कर रही थी, मैं और निशान सबको प्रणाम कर रहे थे। तो यहाँ पे आके सब एक दूसरे को, मतलब हम क्योंकि सारे लोग हमसे बड़े ही हैं, तो सबको प्रणाम कर रहे थे, और फिर मैं सबको प्रसाद लगा रही थी। तो इस तरीके से हमारा पूजा संपन्न हो गया। और ऐसे जब आप पूजा पाठ करो तो बहुत दिल में सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि क्योंकि इस ट्रिप में ना बहुत पूजा हुआ। पहले मौसी के घर पे पूजा हुआ, फिर हम लोग दीदी के घर चले गए, वहाँ भी पूजा हुआ, और फिर फाइनली आज हमारे घर पूजा हो रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये पूरा ट्रिप ही मेरा भक्तिमय ट्रिप हो रहा है। कल इनफैक्ट मेरे मौसी के घर जिनकी एनिवर्सरी है उनके घर पे दिन में भी पूजा है सत्यनारायण भगवान की। तो इस बार की कल अगर मैं अटेंड करूँगी तो वो चौथी नहीं तीसरी पूजा हो जाएगी सत्यनारायण भगवान की। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब है पूजा हो गई संपन्न। पूजा का बेस्ट पार्ट क्या होता है? पूजा के बाद जो खाना बनता है। ऑलरेडी इतनी भूख लगी रहती है और इतना टेस्टी बनता है ये खाना, तो वही खाना यहाँ बन रहा था। मैंने तो ज़्यादा किचन में हेल्प करा नहीं, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया बेसिकली, क्योंकि मुझे पहले घर साफ़ करना था, फिर पंडित जी आ गए थे, फिर मुझे पूजा में बैठा था, तो मैं किचन में कुछ कर नहीं पाई। बट यहाँ पे भाभी, मेरी माँ, सारे लोग खाना बना रहे थे, तो मैं रिकॉर्ड करी थी क्या क्या खाना बन रहा है। यहाँ पे खीर बन रही थी, आलू परवल की सब्ज़ी बन रही थी, और फिर बनेगी पूरियाँ। तो ये देखो हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई, और ये दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी थी। फिर यहाँ तली गरम पूरियाँ, और फिर सबने बहुत अच्छे से सबने खाना खाया। और ट्रस्ट मी ये सब टेस्टी, मतलब ये खाना इतनी टेस्टी बनी थी ना कि क्या मैं क्या ही बताऊँ। तो ये हो गया खाना ख़त्म। अब ये क्लिपिंग शाम की है। पूजा वूजा करने के बाद हम लोग ने थोड़ी देर आराम करा, और उसके बाद हम आ गए मौरा लॉक। तो मौरा लॉक में हमें करनी थी थोड़ी शॉपिंग, तो वही शॉपिंग करने के लिए शाम में आ गए। यहाँ पे मेरी सासू माँ डोर मैट ले रही थी घर के लिए, उन्हें डोर मैट चाहिए था। एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली माँ और पापा ज़्यादा निकलते नहीं है, मार्केट थोड़ा कम ही जाते हैं अगर ज़रूरत ना हो तो। और जब हम लोग में से कोई आता है, जैसे मैं आती हूँ, भैया या दीदी लोग आती है, तो इस बहाने वो लोग भी उनको जो लेना होता है सारी चीज़ें ले लेते हैं मार्केट में जाकर। तो और मुझे तो शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो फिर हम लोग सारे चले गए थे शॉपिंग करने। निशांत नहीं गए थे क्योंकि निशांत को अपने किसी फ्रेंड से मिलना था, तो निशांत अपने फ्रेंड से मिलने चले गए थे। बट मैं, बाबू, मतलब अनाया, माँ, पापा सारे मौरा लॉक में शॉपिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ को कुछ चीज़ें ले दी, मतलब सोफ़ा कवर, डाइनिंग टेबल कवर, अनाया बेबी देख लो स्माइल तो दे दो। हम लोग आगे मेहंदी लगा रहे थे। यहाँ पे देखो अनाया भी मेहंदी लगवा रही है, क्योंकि
परसों मेरी मौसी की एनिवर्सरी है, जिसकी पार्टी को अटेंड करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो है, इसलिए उसकी तैयारियाँ भी करनी ज़रूरी थी। तो हम यहाँ पे मेहंदी लगवाते थे। पहले अनाया ने लगवाया, फिर मैंने यहाँ पे मेहंदी लगवाई। तो यहाँ पे देखो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। मेहंदी की डिज़ाइन ठीक ही थी, मुझे कोई बहुत औसम नहीं लगी, बट ठीक है, अब लगा दी, लग गई तो अच्छी लग रही थी। कलर आने के बाद तो अच्छा ही लगता है। तो ये देखो मैं लगवा रही हूँ, पहले अनाया लगवा ली है। थोड़ी ये थी मेरी मेहंदी की डिज़ाइन। आप लोग बताना कि मेहंदी की डिज़ाइन कैसी है। मुझे मिडिल का पार्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे खाऊ गली। तो पटना में आपने बहुत जगह देखा, मैंने तो बहुत सारे रील्स में देखे थे खाऊ गली। मैं पहले कभी आई नहीं थी, बट मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ पे खाया राहुल चाट से चाट। ट्रस्ट में ये बहुत टेस्टी था। यहाँ पे मेरी सासू माँ कुल्फ़ी खा रही थी, अनाया रो रही थी क्योंकि उसकी मेहंदी ख़राब हो गई थी। बट चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैंने खाया, फिर मैंने सबको बोला कि बहुत टेस्टी है, तो सारे लोगों ने फिर चाट खाया, तो जो बहुत ही टेस्टी था। कुल्फ़ी चाट ऐसे बहुत छोटी मोटी चीज़ें हमने यहाँ खाई थी। फिर हम जा रहे थे घर। ये देखो खाऊ गली कितनी बड़ी सी है, अपने केवल खाने की चीज़ें हैं। ये देखिए, ये है होटल है, ये पटना का शालीमार के बगल में का एक लस्सी होता है, जो हम लोग लास्ट 25 साल से खा रहे हैं, इसको सॉरी पी रहे हैं। मेरी वाइफ जब भी आती है तो लेती है। ये लस्सी बहुत ही अच्छा है। लो बेटा। तो ऐसा रहा आज का मेरा पूरा दिन। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।